हेलो। शाइन ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक था ना, रीट वाला, इसके क्या पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, मैंने इसको आपको लगभग 80% करा दिया है, टॉपिक को पूरा कंप्लीट। इसमें आपके दो टॉपिक बचते हैं। पहला क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इसका केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव आपका इसका बचा है। ठीक है, तो रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव को मैं अलग से आप करा दूंगा, उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू उसके मैं अलग से करा दूंगा। देखो, जहां तक इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दो क्वेश्चन कम से कम आपके पूछे जाएंगे रीट मेंस में। और जो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अब तक जो सिलेबस कराया उसमें से आपके दो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे। बात का क्लियर है? ठीक है। और जो आपका केमिकल एंड मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसको मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपके पीवाईक्यू हैं वो आपके क्या है, RSSB जो बोर्ड आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम लेगा उसके हैं। और जो एमसीक्यू हैं वो किसके हैं, NCERT के आपके क्या है, MCQ हैं। ठीक है, अगर आपने जो वीडियो पहले नहीं देखी है उनको आप जरूर देख लेना। उनके ऊपर ही मैंने आपको क्या है पीवाईक्यू और एमसीक्यू आप कराए हैं। पूरे आपके क्या है पीवाईक्यू इसमें कवर कर लिए मैंने, और पूरे क्या एमसीक्यू आपके कवर कर लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, वोल्ट नहीं जी, वोल्ट किसकी होती है, आपकी विभवांतर की होती है ये। ठीक है, ठीक है। ओम, ओम भी नहीं होगी, ओम किसकी होती है, आपकी प्रतिरोध की होती है। ठीक है, एम्पियर आपकी इसकी हो जाएगी। ठीक है, और ये वाट किसकी होती है आपकी, ये भी नहीं होगी, ये होगी आपकी शक्ति की। ठीक है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, आपकी एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, आपको देखो मैं जो क्वेश्चन ला जाऊँ वो है आपके बेसिक से लेकर और हार्ड लेवल तक। ठीक है, तो आप ये मत करना कि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन छोड़ते नहीं। अगर पेपर में एक दो क्वेश्चन सिंपल बनेंगे तो वो कहाँ से बनेंगे, बेसिक से ही आपके सिंपल क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। वोल्टेज मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपका वोल्ट मीटर का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि वोल्ट मीटर को यूज तो वोल्ट मीटर किया जाता है, पर जो आपका सर्किट होगा, परिपथ होगा, उसमें वो जो वोल्ट मीटर ना आपका, उसको हम लगाएंगे समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में, इस बात को आप ध्यान रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट है। और जो आपका अमीटर होगा इसको हम लगाएंगे श्रेणी में, मतलब सीरीज में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, जो आपका बैरोमीटर है ये किसके लिए आता है, वायुमंडलीय दाब के लिए, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या बताता है आपका, कि परिपथ में धारा की दिशा बताता है ये। ठीक है, धारा की दिशा। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो, एक क्वेश्चन और आपको ऐसे क्लियर कर देता हूं मैं। अगर आपको जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, और इसको हम किस में, अमीटर में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, चलो जी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन का प्रवाह से होता ही नहीं है। प्रोटॉन नहीं, किसके से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनती है, आपकी विद्युत धारा आपकी बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओम का नियम किसे व्यक्त करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो आपका ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम मैं आपको समझा देता हूँ। ओम का नियम क्या है कि किसी भी जो परिपथ होता है तो हम उसकी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि मतलब दाब, ताप, इनको क्या रखना है, नियत रखना है, मतलब इनको फिक्स रखना है। ठीक है, फिक्स रखेंगे तो आपका बी किसके, जो आपका विद्युत धारा होती है वो विभवांतर क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई आर। ठीक है, और ये आर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ग्राफ बनता है इसका, ये बनता है आपका इस तरह। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका आई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका आर। बात क्लियर है? ठीक है, तो बी बराबर आई आर, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है आपकी, ओम है। ठीक है, वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर की होती है, एम्पियर किसकी होती है, विद्युत धारा की, कूलम किसकी होती है आपकी, आवेश की। ठीक है, आवेश का जो आपका मात्रक है वो क्या है, कूलम है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है? ठीक है, क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी हो जाएगी आपकी, 3.6 10 की पावर 6 जूल क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं हम, वोल्टेज नापते हैं, वोल्टेज या विभवांतर। ठीक है, और ब्रज मीटर ये भी कोई काम नहीं आता, और ये भी आपका पोटेंशियोमीटर, मतलब ये भी पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, आपका जो हो जाएगा अमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच कितना कोण बनता है? ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका एक कोई सर्किट है, ठीक है, यह आपका क्या है, परिपथ है। ठीक है, अब इस परिपथ में देखना है हमको कि इसमें क्या, ये जो आर है ना, ये आर, आर क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, शुद्ध मतलब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आपकी आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो जो आपको ये कर्व है ना, ये बी और आई वाला, ठीक है, इसमें जो आपके इसमें जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बी बराबर आई आर होता है। ठीक है, बी बराबर क्या होगा आपका, आई आर होगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, मतलब बिल्कुल कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, बहुत बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनके जो आपकी आई होगी, आई भी इसी के ऊपर आ जाएगी, इसी के क्या आ जाएगी, समांतर आपकी आई हो जाएगी। ठीक है, बी और आई क्या हो जाएंगे आपके, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, कोण कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट मतलब क्या है? ठीक है, वोल्ट मैंने बता दिया, विभवांतर की है, तो ये वाट है ना, ये वाट, ये किसकी है आपकी, विद्युत शक्ति की है। ठीक है, जूल किसकी है आपकी, ये है आपकी ऊर्जा की। ठीक है, ओम बताया था मैंने आपको, ओम किसकी है आपकी, ओम है आपकी प्रतिरोध की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श, ठीक है, चालक का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दो तीन चीज एक्स्ट्रा में। सबसे पहले होते हैं चालक, ठीक है, फिर होते हैं आपके कुचालक, फिर क्या होते हैं आपके अर्धचालक। ठीक है, अब जो आपके चालक होते हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रतिरोध होता है ना, ठीक है, प्रतिरोध ये क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। ठीक है, और इनमें जो धारा करंट होता है, ठीक है, प्रतिरोध मिनिमम होगा, जो करंट होगा फ्लो होगा ना, है तो धारा प्रवाह, प्रवाह या चालकता, या चालकता भी कह सकते हैं हम, चालकता, ये क्या होगी इसमें, मैक्सिमम होगी। ठीक है, बात क्लियर है। आएंगे हम कुचालक। ठीक है, कुचालक में क्या होता है, प्रतिरोध तो इनका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब हाईएस्ट होता है। ठीक है, और जो चालकता होती है इनकी, ये क्या होती है इनकी, मिनिमम होती है। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं आपके अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है आपका, कि जो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जो तापमान जब कम होगा, ठीक है, और एक में क्या होगा आपका, तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दो चीज़ है, एक मिनट रखो। ठीक है, जहाँ पर तापमान कम होगा, तो ये क्या होंगे आपके, कुचालक होंगे, कुचालक। ठीक है, और जब तापमान आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, चालक हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। इनका एग्जाम क्या है आपका, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कुचालक का जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका आसुत जल। ठीक है, लकड़ी, कौन सी, सूखी लकड़ी आएगी। ठीक है, और आपका प्लास्टिक,
ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। इनका एग्जाम्पल आपके चालक का चांदी, ठीक है, तांबा और आपका लोहा। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श चालक है, आदर्श मतलब क्या है, आइडियल चालक है। ठीक है, आइडियल क्या है आपका चालक है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध पहले ही इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो आदर्श आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। कंडक्टर मतलब चालक, चालक मतलब धातु। ठीक है, धातु। ठीक है, धातु में विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखो जो धातु में क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे। बात समझो, क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन क्या होंगे आपके, जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलेंगे। बात क्लियर है ना आपकी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत इसमें क्या होगी, धारा की प्रवाह होगी। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, पहले भी आपका आरपीएससी में, आरईएस में आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि वोल्टेज, ठीक है, 220 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, तो शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पी, पी क्या होता है आपका, बी आई। बी क्या है आपकी वोल्टेज है, आई क्या है आपकी करंट है। ठीक है, पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 220 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, ये क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 13वां। विद्युत सॉरी परिपथ में विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है। कहने का मतलब क्या है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ए से लेके बी तक को ये परिपथ मान लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्यों होगा, आप बताइए। ऊष्मा प्रवाह से नहीं, चुंबकीय बल से, चुंबकीय बल का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर चुंबकीय बल का रोल आएगा, कहाँ आएगा आपका विद्युत मोटर में, और आपका जो जनरेटर होता है उसमें चुंबकीय बल का क्या आएगा, आपका रोल आएगा। ट्रांसफार्मर में आपका चुंबकीय बल का रोल आएगा। ठीक है, जो आपका किसमें विद्युत के चुंबकीय प्रवाह में हम इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है, घर्षण, घर्षण इसमें इलेक्ट्रिसिटी में इनमें घर्षण आपका काम नहीं आता। ये किस में आता है आपका फोर्स और मोशन में काम आता है, मोशन और फोर्स में। ठीक है, मैंने घर्षण को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो आपका विभवांतर होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो विद्युत धारा का क्या होगा, उसका प्रवाह होगा। ठीक है, एक का जो माना मैंने 220 है, और यहाँ कितना है आपका 200 है। ठीक है, तो आप करंट यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक इलेक्ट्रॉन पर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बात कहने का मतलब क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन अपने उपस्थित होंगे। ठीक है, ठीक है, आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है आपका एन ई। ठीक है, क्यू क्या है आपका आवेश है। ठीक है, ई क्या है आपका इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है। ठीक है, एन क्या है नंबर है। ठीक है, मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन पर एन क्या है आपके चार्ज वो है एल। ठीक है, एन क्या है आपके आवेश, सॉरी एक आवेश में क्या एन क्या आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एन बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू अपॉन ई। बात क्लियर है। आपने को गिवन क्या है, गिवन है आपको एन सॉरी क्यू बराबर 1। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात क्लियर है। एन बराबर क्या हो जाएगा 1/1.9 10⁻⁻19। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का क्या है चार्ज है। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 6.25 10⁻18। ठीक है, तो ऑप्शन ए, इसको थोड़ा राइट कर लो, ये कितना है आपका 6 पॉइंट कितना है 25 है। ठीक है, 10⁻18। बात क्लियर है।
आप इसको क्या याद ही कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत आपका पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है? ठीक है, अब विद्युत धारा की दिशा आपसे निर्धारित मतलब कि विद्युत कहाँ से कहाँ चलती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, विद्युत हमेशा क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, उसकी दिशा होगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपके बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे, इन्होंने क्या बताया आपका, दो चार्ज बताए थे। एक क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या बताया इन्होंने, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताए थे, तो इन्होंने ही क्या बताया था, विद्युत की क्या बताई, आपकी धारा बताई, दिशा बताई। ठीक है, बात क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सबसे अच्छा चालक कौन है? ठीक है, सबसे अच्छा चालक इन ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका, तांबा हो जाएगा। नहीं, वैसे अगर वैसे होता चांदी आपका क्या है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा क्या है, अच्छा चालक है। ठीक है, अब चांदी आपका सबसे अच्छा चालक है, तो इसके तार क्यों नहीं बने जाते? ठीक है, जो अपने तार होते हैं वो कॉपर के क्यों बनते हैं, चांदी क्यों नहीं बनते, तार क्यों नहीं बनते? ठीक है, ठीक है, आप इसका क्या आंसर कमेंट में करना कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो इसके हम जो वायर होते हैं वो तार क्यों नहीं बनाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आपको पता है बी बराबर क्या होता है आपका, आई आर होता है। बात क्लियर है। ठीक है, अगर मैं जो आर की वैल्यू उसको क्या कर दूं, 2R कर दूं, ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई 2R। ठीक है, बात क्लियर है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, बी बटे 2R। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, आपका जो आपकी जो विद्युत धारा है, ठीक है, धारा है, वो कितनी हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, I/2 हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ना। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में किसको जोड़ेंगे, अपन अमीटर को जोड़ेंगे, अमीटर। ठीक है, बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और आप क्लियर कर देता हूं मैं आपका, कि अगर गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से हम क्या है, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, और क्या है, आप अमीटर भी बना सकते हो। ठीक है, बन सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं। किस तत्व का प्रतिरोध तापमान के साथ घटता है? कहने का मतलब क्या है, कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं आपके, उनमें क्या होता है आपका, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के दो अर्धचालक हैं, उनमें क्या होता है आपका, कि आपने उनका टेम्परेचर इंक्रीज करा, ठीक है, तो उनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और उनकी जो कंडेंसिटी है, मतलब चालकता, चालकता क्या बढ़ जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ आपका। जो आपकी सोलर प्लेट होती है, ठीक है, सोलर प्लेट का मतलब क्या है, आपकी जो सूरज प्लेट होती है, उनमें क्या लेते हैं हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, कि हम जर्मेनियम सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं, कि जैसे ही इनका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही सूरज की किरण इनको पड़ेंगी, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इनकी चालकता क्या 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 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का आपका बना होता है? ठीक है, ये मैं आपको विद्युत बल्ब को पूरा कर देता हूँ कंप्लीट। जो बल्ब है आपका, उसकी जो खोज की थी, ये खोज किसने की थी आपकी, जो एडिसन नाम के आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, 1787 की समथिंग क्या की थी, इसकी खोज की थी। बात क्लियर अपनी। ठीक है, अब जो फिलामेंट होता है, ठीक है, ठीक है,
फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है आपका? उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक है, प्रतिरोध भी क्या होता है इसका? उच्च होता है। बात क्लियर है? ठीक है, गलनांक कितना होता है इसका? तकरीबन 3800 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग इसका होता है, गलनांक होता है। ठीक है, इसमें जो गैस भरी जाती है, ठीक, गैस बल्ब के अंदर, ठीक है, गैस होती है इसमें अपनी आर्गन। ठीक है, ठीक है, आर्गन। ठीक है, इसमें आर्गन गैस होती है आपकी। खोज किसने की थी इसकी? एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। फिलामेंट किसका बना होता है आपका? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, गलनांक कितना होता है? 3800 के क्या समथिंग होता है। प्रतिरोध भी क्या होता है इसका? उच्च होता है। ठीक है, और गैस कौन सी होती है इसमें? आर्गन गैस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चांदी का हमने क्यों नहीं बनाया? चांदी, तांबे का, इनका इसलिए नहीं बनाया, ये गल जाएंगे ये धातु। ठीक है, तीनों क्या है? गल, इनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो टंगस्टन का जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है आपका? डब्लू होता है। इस बात को हम ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्युत परिपथ में मुख्य फ्यूज किस में जुड़ा होता है? ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जो आपका फ्यूज होता है, ठीक है, फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार में आपको बता देता हूँ। फ्यूज तार में क्या होता है आपका? गलनांक होता है एक, ठीक है, एक क्या होता है आपका? प्रतिरोध होता है। ठीक है, गलनांक कैसा होता है? इनका निम्न गलनांक होता है। निम्न मतलब, निम्न गलनांक क्यों होता है इसका? निम्न गलनांक इसलिए होता है कि जैसे ही हमारे जो करंट है वो बढ़ेगा, बात समझ लो, करंट हमारा बढ़ा तो तुरंत की तुरंत ये क्या है? गल जाएगा और अपना जो सर्किट है उसको क्या कर देगा? शट डाउन कर देगा, जिससे हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, फ्रिज, कूलर, पंखे हैं, अपनी वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ की अपनी खराब नहीं होगी। ठीक है, प्रतिरोध कैसा होता है इसका? प्रतिरोध होता है इसका हाई, ठीक, उच्च होता है। ठीक है, अब इसमें जो मिश्र धातु यूज की जाती है, मिश्र धातु, वो कौन सी होती है आपकी? एस और आपकी पीबी। ठीक है, एस कितनी होती है आपकी? 67%, और पीबी कितनी होती है आपकी? 33%। ठीक है, हमेशा ये हमेशा होता है, ये मेन लाइन होती है अपनी। ठीक है, जो मुख्य लाइन होती है ना फेज वाली, उसमें इसको क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, मिश्र धातु एस एन पीवी से बनता है। एस एन हम लेते हैं 67% और पीवी कितने लेते हैं हम? 33%। ठीक है, मैंने आपको पूरा फ्यूज क्या है कंप्लीट करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है? मैंने बताया था बहुत अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध और आपका गलनांक दोनों क्या चीज होती है इसकी? मैक्सिमम होती है। गलनांक भी क्या होता है? ज्यादा होता है, और प्रतिरोध भी इसका क्या होता है आपका? ज्यादा होता है। ठीक है, बात क्लियर है? गलनांक मैंने अभी बताया था आपको कितना होता है? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस तत्व का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है? कहने का मतलब क्या है कि कौन सा तत्व है उसका प्रतिरोध क्या होता है आपका? शून्य होता है। ठीक है, देखो जो सुपर कंडक्टर होते हैं आपके, उनका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? उनमें शून्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है इसका? शून्य। ठीक है, और जो चालकता होती है, इनमें चालकता होती है लगभग होती है, 100% नहीं कह सकते पर लगभग कितनी होती है? 100%। ठीक, कितनी कैसी होती है? लगभग। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 24वां। लघु पतन के समय परिपथ में धारा, कहने का मतलब क्या है? लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ठीक है, अपना शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें क्या होता है कि जो अपने देखो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ आपको। ठीक है, और फ्यूज कैसे यूज होता है। ठीक है, अपने देखो ये मेन लाइन है, अपनी घर की ये मेन लाइन है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक साथ आपकी जो करंट है, ठीक है, आई है, ये क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, मतलब विद्युत धारा का मान एक साथ क्या बढ़ गया। ठीक है, अब जब विद्युत धारा का मान आपका बढ़ गया, जो आपका कोई भी जो उपकरण वो है इंस्ट्रूमेंट, वो 220 वोल्ट पे क्या होता है? चलता है। बात क्लियर है? अब 220 वोल्ट पे आपका ये इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है आपका? कोई कूलर है, गर्मी पड़ रही है, कूलर का एग्जांपल लेते हैं, 220 वोल्ट पे क्या है ये
चल रहा है। ठीक है, पहले आपकी जो करंट थी वो कितनी थी, आई थी, अब कितनी हो गई, 2i हो गई। तो ये आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, अब डबल हो जाएगा, 440 वोल्ट। अगर 440 वोल्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज हो जाएगा, मतलब फूक जाएगा, कहते हैं ना फूक जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, हम घरों में जो फ्यूज तार क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि जैसे ही आपकी जो करंट है, विद्युत धारा है, उसका मान अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हम वो क्या है, फ्यूज आपका क्या है, कट जाएगा और आपका क्या कर देगा, जो आपका सर्किट है उसको क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, लघु पतंग समय मतलब शॉर्ट सर्किट समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्टकारी, ठीक है, डिस्टकारी का मतलब क्या है, आपका रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का यूज आप क्यों कर, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है आपका एसी होती है, एक कौन सी होती है, आपकी डीसी होती है। ठीक है, जो आपकी एसी करंट है, इसका नाम क्या है, आपका अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक है, डीसी का नाम क्या है, आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो आपकी एसी होती है उसकी जो फॉर्मेशन वो इस तरह होती है वो, ठीक है, साइन फॉर्म में चलती है, कहने का मतलब सही है। और आपकी जो डीसी हो गई, इसमें जो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नहीं होगी, इसमें क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इसमें, 50 हर्ट। कहने का मतलब क्या है, ये आपकी 1 सेकंड में 50 क्या आपके चक्कर लगा देगी, और इसमें जो फ्रिक्वेंसी होगी इसकी वो कितनी होगी, आपकी 0 हो गई। बात क्लियर है, चलो जी, यहाँ तक बात आपकी क्लियर है। अब जो हमेशा हम जो उत्पादन करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो हम एसी करंट को क्या करते हैं, बनाते हैं। बट जो अपने टीवी हुई, पंखा होए, ठीक है, टीवी, अपने लैपटॉप होए, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये किस पे यूज वर्क करते हैं, आपको डीसी पे करते हैं। तो इनमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफायर। जो आपका रेक्टिफायर क्या करता है, जो आपकी एसी करंट को किसमें चेंज करता है, आपका डीसी में चेंज करता है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अगला क्या होता है, आपका एक इन्वर्टर होता है, जो अपने घरों में यूज होता है, इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, आपका जो डीसी करंट होती है उसको किस में चेंज करता है, आपका एसी में चेंज करता है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, जो रेक्टिफायर डिस्टकारी होता है वो क्या करता है, आपको एसी को डीसी में चेंज करता है। और जो आपका इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, आपको जो डीसी करंट होती है उसको किस में चेंज करता है, आपका एसी में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, एसी करंट होती है उसमें क्या आपकी फ्रिक्वेंसी पाई जाती है। ठीक है, 50 फ्रिक्वेंसी पे अपने जो इंडिया है उसमें क्या आपको करंट मिलती है। और जो डीसी होती है, डीसी में आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में अधिकतम, ठीक है, 15 एम्पियर धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्यूज तार किसका बनता है, आपका एसएन और पीबी का। ठीक है, एसएन इसमें कितना होता है, आपका 37%, और पीबी कितना होता है, आपका 33%। ठीक है, तो ये आपका देख लो कौन से ऑप्शन में, देखो ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है इसमें, जो इसमें ये एस एन ये 33% है, और ये कितना आपका 37%। तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्रतिरोधकता की क्या है, इकाई क्या है, इकाई का मतलब क्या है, जो प्रतिरोधकता होती है आपकी उसकी क्या है, इकाई क्या है। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है ये आपका। ठीक है, ये क्या आपकी प्रतिरोधकता है, ये क्या आपकी लंबाई है, ये क्या आपका क्षेत्रफल है। किसका मात्रक पूछा है इसने, प्रतिरोधकता का। तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपका, आर ए अपॉन एल, इधर पहुंच गया। ठीक है, आर का मान कितना है आपका, आर का मात्रक क्या आपका रो है, एरिया कितना आपका मीटर स्क्वायर है, लंबाई कितना आपका 1 मीटर है, मीटर से मीटर चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, इसका कितना मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन ये किया जाएगा, राइट हो जाएगा। ओम मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक, ओम किसका होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी वस्तु के समरूप चालक का प्रतिरोध, ठीक है, लंबाई एल के क्षेत्रफल के, ठीक है,
कहने का मतलब क्या है आपका, आर जो आपका होता है वो क्या होता है, एल अपॉन ए, लंबाई के तो क्या होता है समानुपाती होता है, और जो क्षेत्रफल होता है इसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, लंबाई के तो क्या होगा अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा, और जो आपका क्षेत्रफल होगा उससे क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बताया था ओम का नियम तभी लागू होगा जब हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। ठीक है, एसी परिपथ के लिए होता है आपका। ठीक है, ये तो गलत है, चालक के लिए आपका होता है, अर्धचालक के लिए आपका होता है, तो क्या होता है चालकों के लिए तापमान में परिवर्तन। ठीक है, अगर आपका जो तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो आपका जो ओम का नियम है वो क्या होगा आपका वहां पे एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ओम का नियम व्याख्या करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है आपका आई आर। ठीक है, इस किसकी व्याख्या करता है, ये वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, तीन चीज होती है उनमें क्या होता है ये संबंध बताता है। अगर उन तीनों चीजों का इसमें जिक्र है तो वो आप क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, किसी माध्यम से विद्युत पारित होने को नहीं चाहिए, सॉरी ध्वनि पारित होने को, ध्वनि का कोई मतलब नहीं है, किसी तार में धारा का प्रवाहित होने को। ठीक है, ये बात सही है आपकी, ऑप्शन दो क्या आपका सही है। आकाश में प्रकाश के पारित होने पर, ठीक आकाश प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, किसी धातु में ऊष्मा प्रवाहित होने पर। ठीक है, इससे भी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओम का नियम किसमें आपका धारा, विभवांतर और आपका प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके तीन उसमें आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो शाखाओं वाले, ठीक है, समांतर प्रतिरोध का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध आप बताइए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ एक बार आपको। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका 18 ओम दे रखा है, ये आपको क्या है आर दे रखा है। ठीक है, और इसका जो टोटल निकला है वो कितना आपका 12 निकला है। ठीक है, अपन को पता है जो समांतर क्रम में हम प्रतिरोध निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बात क्लियर यहाँ तक। ठीक है, 1/r कितना दे रखा है, ये आपको 12 दे रखा है मुझे। ठीक है, 1/r1 कितना दे रखा है 18 दे रखा है, और 1 कितना निकालना आपने R2, इसको हम क्या फाइंड करना है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। ठीक है, इनका क्या एलसीएम ले लेंगे अपन, बात क्लियर, एलसीएम नहीं लें तो इसको हम इधर भेज दो। ठीक है, इधर यहाँ कर लेता हूँ मैं सवाल को, बच्चों को यहाँ करता हूँ। ठीक है, 1/r2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/18। बात क्लियर, चलो ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया कितना आएगा, ठीक है 36 आ गया। ठीक है, इसको हमने इस इसमें डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 3, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 36, 1/36, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, बात क्लियर है। समांतर क्रम का तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है इसमें, आर बराबर क्या होता है इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है श्रेणी का। ठीक है, तो ये कौन सा आपका समांतर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आपका समांतर क्रम का क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, एक है 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है, उसकी मोटाई व्यास कितना है अपना इतना है 4.4 mm है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर बराबर कितना होता है आपका रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। पूछा क्या आपने को रो पूछा है, रो बराबर कितना हो जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो यहाँ करता हूँ, थोड़ा लंबा लेंदी सवाल है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपका आर कितना आपका 21 है। ठीक है, एरिया कितना है आपका, ये क्या आपका डायमीटर है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो ये क्या होता है आपका, इसमें कौन सा जो फॉर्मूला को बोलो वृत्त का लगेगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लगेगा,
आर कितनी हो जाएगी 2.2, ठीक है। तो 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 होना 22/7, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर अपनी, ठीक है। और ये एल कितनी है अपनी 200 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कितने किस में दे रखी है, एम में दे रखी है, ठीक। एम में आपको पता है 1 बराबर कितना होता है आपका 10⁻³ मीटर, ठीक। एम, ठीक है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 मीटर बराबर 10⁻³ ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अगले में बताऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आएगा वो, ठीक है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपका 21, 21 इससे डिवाइड हो गया आपका, ठीक। 21 3 आ जाएगा 21 की जगह, ठीक है। मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई सॉरी 2.2 और आपका 22 और 10⁻⁻6, -6 कैसे आया, 3 तो 1 की और 3 दूसरे की, -6 हो गया, ठीक है। डिवाइड आपका 200, ठीक है। 200 से मैंने 22 को काट दिया, कितना 11 बार कट गया, बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 048, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 11 और 10 ये दो जीरो पर पहुंच जाएंगे 10⁻⁻8, ठीक है। बात क्लियर है। चलो ये कितना होगा 33 मल्टीप्लाई 0.484 10⁻⁻8, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो आपको 12 आता है, मतलब 12 आता है। अब देखो ऑप्शन देखो, 12 दे रखा है आपने को, 1.2 दे रखा है, ठीक है। और कितना है 1.4 दे रखा है। देखो आप देखो ऑप्शन को कि इसका जो आंसर है लगभग में आएगा आपका, ये कितना है 1.59 के समथिंग आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 कितना -1, ठीक है। तो ऑप्शन के एक क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप पूरा मत करना, थोड़ा बहुत करेंगे तो इसको ये इसका क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 33, जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। कोई आसान सवाल है। 1/r बराबर कितना हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। 1/r बराबर 1/6 1/6, ठीक है। 6 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। और 1 + 1, ठीक है। तो 1r बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या उल्टा हो जाएगा 6/2, ठीक है। बराबर 3 क्या आ जाएगा इसका ओम क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, 2-3 चीज है, ठीक है। एक क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध। एक क्या होता है आपकी प्रतिरोधकता होती है। क्वेश्चन अच्छा आता है एग्जाम में, जरूर पढ़ के जाना। प्रतिरोध होता है जो आपका, जो इसका मात्रक क्या होता है, इसका ओम होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम मीटर होता है, मात्रक, ठीक है। जो ये निर्भर करता है प्रतिरोध किस पर करता है, लंबाई पर करता है और क्षेत्रफल पर, ये मतलब क्षेत्र पर। जो प्रतिरोधकता किस पर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। पदार्थ किस पर करती है, प्रकृति पे ये क्या करती है निर्भर करती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, हमने इसके 34 क्वेश्चन अच्छे वाले कर लिए हैं, ठीक है। आपको जो अगला टॉपिक है कौन सा, या तो मैं लाइट वाला ले लूंगा, लाइट का नहीं लेंगे तो हम इसका जो करंट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट और क्या आपका केमिकल इफेक्ट अगला टॉपिक हम ले लेंगे, ठीक है। आपको जो इसकी पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ क्या शेयर कर देना, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या आप कमेंट में जरूर दे देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।